दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग YouTube पर कमेंट करके पूछ रहे हैं, Facebook पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, ट्विटर पर भी यही सवाल पूछ रहे हैं, मैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्यों सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो बॉलीवुड के खिलाफ था, तो फिर मैं अचानक बॉलीवुड को सपोर्ट क्यों करने लगा हूं? अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई भी बात है तो बिल्कुल ही गलत है। मैं बॉलीवुड से हूं और मैं बॉलीवुड के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं खराब फिल्मों का खराब रिव्यू देता हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बॉलीवुड के खिलाफ हूं। अगर मैंने शाहरुख खान की खराब फिल्मों का खराब रिव्यू दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शाहरुख खान साहब के खिलाफ हूं। शाहरुख खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई मैं उनकी खराब फिल्म को अच्छा कहूं। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि सच बोलना जरूरी है, सही को सही कहना जरूरी है और गलत को गलत कहना जरूरी है। किसी भी बॉलीवुड वाले से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं पर्सनली किसी को हेट करता हूं, और मैं ऐसा समझता हूं कि किसी को भी किसी से पर्सनल दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। मैं सच बोलता हूं, सच्चा रिव्यू देता हूं, क्योंकि लाखों लोग मेरे रिव्यू पर भरोसा करते हैं, तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। और अगर मेरे सच्चे रिव्यू की वजह से बॉलीवुड वाले मुझे नफरत करते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर्यन खान ने कुछ गलत किया होता तो 100% मैं उसको क्रिटिसाइज करता, लेकिन अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो अपनी जगह सही है, तो मेरा हक बनता है उसको सपोर्ट करना। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हैं इस केस को लेकर। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज हम यहां यह बात नहीं करेंगे कि कैसे अरेस्ट हुआ या किसने अरेस्ट किया, बल्कि सिर्फ यह जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर आर्यन खान पर केस क्या है जिसकी वजह से वो लड़का पिछले 7 दिन से जेल में है। और अब तो वो आर्थर जेल में है। आर्थर जेल वो है जहां बहुत बड़े बड़े खूंखार आतंकवादी कैद हैं। उस जेल की कैपेसिटी तकरीबन 800 है और उसमें तकरीबन 3000 कैदी बंद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल के अंदर की क्या सिचुएशन होगी। खैर, मैं आपको यहां यह बता दूं कि दुनिया के बड़े बड़े वकील हैरत में हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आर्यन खान पर यह केस कैसे बन सकता है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा आर्यन खान का क्या क्राइम है जिसकी वजह से वो लड़का पिछले 7 दिन से जेल में है। आर्यन खान को जेल भेजे जाने पर बड़े बड़े वकील भी हैरान हैं। सुशांत सिंह के लॉयर विकास सिंह बहुत बड़े वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आर्यन पर कोई भी केस नहीं बनता। ड्रग्स का केस तभी बनता है जब ड्रग्स किसी के पास से रिकवर हो, और जब आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स रिकवर हुई ही नहीं, जब आर्यन ने ड्रग्स का उपयोग किया ही नहीं, तो उस पर कोई भी केस कैसे बन सकता है। एक्चुअली होना यह चाहिए था कि एनसीबी को उसको वार्निंग देकर उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। विकास सिंह जी का कहना है कि यह केस दुनिया के किसी भी कोर्ट में टिक ही नहीं सकता, ये पहली ही हियरिंग पे रिजेक्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट आर्यन खान पर इस केस में 1 रुपए का जुर्माना भी नहीं कर सकता, सजा देना तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि बड़े बड़े न्यूज एंकर भी हैरान है, परेशान है कि भाई आर्यन खान पर केस कैसे बना है। इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा ने भी यही पूछा है कि भाई आर्यन खान के पास से जब ड्रग्स बरामद नहीं हुई, आर्यन खान ने जब ड्रग्स का उपयोग नहीं किया, तो आर्यन खान पर केस कैसे बन सकता है। आर्यन खान को जेल किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, उसे खूंखार अपराधियों वाली आर्थर रोड जेल। अब आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि भाई जब आर्यन पर केस बनता ही नहीं है तो फिर एनसीबी ने कोर्ट में क्या कहा? आखिर कोर्ट ने आर्यन को एनसीबी की कस्टडी में क्यों भेजा था? आखिर कोर्ट ने आर्यन को आर्थर जेल क्यों भेजा? पहले मैं आपको यह बता दूं कि एनसीबी ने आर्यन खान और उसके 7 दोस्तों को गिरफ्तार किया था। अब आप कहेंगे कि ये सारे दोस्त आर्यन के हैं। जी नहीं, ये इस तरह से है कि जैसे आर्यन अरबाज को जानता है, अरबाज किसी दूसरे को जानता है, वो किसी तीसरे को जानता है, वो किसी चौथे को जानता है। तो इस तरह से वहां आर्यन और 7 दूसरे दोस्त साथ में गए थे। तो यानी इनका 8 का ग्रुप था और एनसीबी ने इन 8 को ही गिरफ्तार किया था। एनसीबी के लॉयर ने बड़ी होशियारी से कोर्ट में आर्गुमेंट यह किया कि भाई ठीक है, आर्यन के पास से ना ड्रग्स मिला है, ना आर्यन ने ड्रग्स का यूज किया है, लेकिन आर्यन का केस अलग नहीं है।
आर्यन उन बाकी 7 लोगों के साथ है। यानी जो भी केस है वो 8 लोगों पर है, अकेले आर्यन पर नहीं है। आर्यन के वकील ने आर्गुमेंट यह किया कि भाई आर्यन अकेला था, बाकी 7 दोस्त जरूर थे, वो अरबाज को जरूर जानता है, बट अगर किसी के पास से ड्रग्स मिला है तो वो कैसे जिम्मेदार है। लेकिन जज साहब ने आर्यन के वकील की बात मानने से इनकार कर दिया। जज साहब ने यह माना कि बिल्कुल सही है, जो भी केस है वो 8 लोगों पर है, और अगर 8 में से 4 लोगों से भी ड्रग्स बरामद हुआ है तो केस सब पर बनता है। तो या तो अब सब छूटेंगे और या तो सब जेल जाएंगे, यानी जो भी केस होगा वो सब पर होगा, आर्यन पर अकेले कुछ नहीं हो सकता। सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह जी का यह कहना है कि एनसीबी ने रिया को भी गलत तरीके से अरेस्ट किया था, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के सबूत पर अरेस्ट किया था और इसीलिए रिया छूट गई, और यही गलती एनसीबी दोबारा कर रही है कि आर्यन खान को उसके व्हाट्सएप चैट के बिना पर अरेस्ट किया गया है। विकास सिंह जी का कहना है कि कोई भी अदालत व्हाट्सएप चैट को सबूत नहीं मानती, तो व्हाट्सएप चैट की बिना पर आर्यन खान को कोई भी सजा नहीं हो सकती। यहां मैं ये फिर दोहरा दूं कि मुझे नहीं पता कि आर्यन ड्रग्स करता है या नहीं करता, ये उसको पता है या खुदा को पता है। मैं जो भी बात कर रहा हूं सिर्फ इस केस के बारे में बात कर रहा हूं, बिना ये जाने कि वो ड्रग्स करता है या नहीं करता। इस बात से मेरा कतई कोई लेना देना नहीं है। व्हाट्सएप चैट में जो भी लिखा गया है वो कोड वर्ड में लिखा गया है, अब उस कोड वर्ड को साबित नहीं किया जा सकता। समझ लो कि व्हाट्सएप चैट में लिखा गया है कि 2 भेज दे, तो 2 क्या भेज दे? 2 लड़कियां भेज दे, 2 लाख रुपए भेज दे, 2 बम भेज दे, 2 AK-47 भेज दे, 2 ग्राम ड्रग्स भेज दे, या 2 पुड़िया ड्रग्स की भेज दे। मतलब ये कोई भी कैसे साबित कर सकता है कि भाई वो 2 क्या लिखा गया था। अब आप में से बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल है कि भाई आर्यन ने कुछ तो किया होगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर अरेस्ट क्यों हुआ? अगर आर्यन ने कुछ भी नहीं किया तो अदालत ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद भी जमानत क्यों नहीं दी? यह बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं ऐसा समझता हूं कि सतीश मानी शिंदे बहुत अच्छे वकील नहीं है। एक्चुअली सतीश जी ने बेल एप्लीकेशन डाली थी किला कोर्ट में, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और कल फ्राइडे को दिन भर इसी बात पर बहस होती रही कि भाई क्या किला कोर्ट को अधिकार है बेल देने का या नहीं है, और शाम को यह डिसाइड हुआ कि किला कोर्ट को बेल देने का अधिकार ही नहीं है। एक्चुअली इस केस में जमानत सिर्फ सेशन कोर्ट ही दे सकता है, तो सतीश मानी शिंदे साहब को वहां बेल एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी, वो उन्होंने किया नहीं। अब आज सैटरडे है, कल संडे है, अदालत बंद है, तो कुछ हो नहीं सकता। अब आर्यन के वकील मंडे को कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और हो सकता है कि मंडे को ही सुनवाई हो या हो सकता है कि ट्यूसडे को सुनवाई हो। तो यहां मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि भाई अगर सतीश जी इतने बड़े वकील हैं तो उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? ये वाकई ही उनकी गलती है या ये गलती उन्होंने जानबूझकर की है? तो अब जमानत पर बहस सेशन कोर्ट में होगी मंडे या ट्यूसडे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सेशन कोर्ट में भी आर्यन खान को जमानत मिल ही जाएगी। उसकी वजह यह है कि एनसीबी का वकील वहां भी यही कहेगा कि भाई ठीक है, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई, आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन भी नहीं किया, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई, तो जो केस है वो सब पर बनता है। तो आर्यन खान को अकेले को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर छोड़े जाएंगे तो 8 लोग साथ में छोड़े जाएंगे, और अगर बेल रिजेक्ट होगी तो सबकी साथ में होगी। तो अब सब कुछ जज साहब के हाथ में है। वो चाहे तो आर्यन खान के केस को अलग मान सकते हैं, वो चाहे तो आर्यन खान को भी बाकी सबके साथ रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के पास से ड्रग्स मिली है तो हो सकता है उनको जमानत ना मिले। तो अगर जज साहब ने आर्यन खान के केस को अलग नहीं माना तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे भी आर्यन खान की जमानत ना हो और उनको और भी जेल में रहना पड़े। जरा एक बार सोच कर देखिए कि भाई आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपके किसी दोस्त ने कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है, और क्योंकि आपके दोस्त ने किया है तो वो जेल जा रहा है तो आपको भी जेल जाना होगा।
वो अगर 1 महीना जेल में रह रहा है तो आपको भी उसके साथ जेल में रहना होगा। देखिए, कानून कानून है, बट मेरे ख्याल में यह अन्याय है कि एक 23 साल का लड़का आर्थर जेल में बंद है, जहां खूंखार आतंकवादी बंद है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हैं, और जबकि उस लड़के ने कोई क्राइम नहीं किया। मैं दुआ करता हूं कि हम में से किसी के भी साथ ऐसा अन्याय ना हो, किसी को भी किसी और की गलती की वजह से सजा ना भुगतनी पड़े। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और शेयर जरूर करो, और यार मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। भाई, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा यार। अरे भाई साहब, वो घंटी दबाओ, घंटी आपके सामने ना। अरे भाई साहब, अब आप सोच रहे हो कि दबानी चाहिए या नहीं दबानी चाहिए। अरे भाई साहब, दबा दो, फौरन दबा दो। दबा दी ना आपने। देखो, अब जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको फौरन ही नोटिफिकेशन आएगा। समझो बात को यार।